वीआईपी गाड़ी और एयर कंडीशन ऑफिस और जनता की सेवा ज़ीरो, जनता की सेवा नहीं है। तो मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से कहूँगा, शिंदे साहब अगर आपसे ये काम पॉसिबल नहीं है, जनता की सेवा आपसे नहीं हो सकती है, तो इसकी जवाबदारी आप अगर मुझे सौंपते हैं कई हद तक, एक मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ घूमकर आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जनता की सेवा की जा सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको ये पता चलेगा तो आप भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप जिम्मेदारी मुझे सौंपे। और यहाँ पर ये ऑफिस में लैंडलाइन नंबर भी अवेलेबल नहीं है, चालू नहीं है, और अधिकारी बहुत खुद को बड़ा समझते हैं, नेता समझते हैं, जो कि खुद का नंबर नहीं देते जनता की सेवा के लिए। ये कई हद तक गलत हो रहा है, ये जनता के साथ अन्याय है। ये जनता के साथ कैसे बर्ताव करते होंगे आप लोग अंदाज़ा लगाइए। जब हम जैसा संपादक यहाँ पर बात करने आता है तो ये जनता के साथ किस तरह बर्ताव करते होंगे। जब हमसे ऐसा बर्ताव किया गया तो जनता क्या सेवा की अपेक्षा लगा सकती है इनसे, और ये जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। ये कई हद तक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज दबंग मीडिया के माध्यम से पैठन तालुके के जो एसडीएम साहब है, यहाँ पर हम आए हुए थे एक कार्यालय में, हमने बातचीत की है। जो पैठन तालुके में जो आंदोलन हुआ, जो बड़े पैमाने पर राशन की जो कालाबाजारी की गई, उसके संदर्भ में आज बातचीत की गई है। एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं इसकी पूरी पड़ताल करूँगा, और जो झूठे पंचनामे किए गए थे उसको रद्द कर फिर से अच्छे से उनको पंचनामा करने के लिए उसके अधिकारियों को एक सूचना दी जाएंगी, एक आदेश निकाला जाएगा, उससे संबंधित फिर से उसके पंचनामे किए जाएंगे। क्योंकि बड़े पैमाने पर राशन का जो कालाबाजारी चल रही है, लोगों का नहीं, जब राशन के पावतियाँ होने के बाद भी लोगों को राशन कार्ड नहीं दिया जाता, लोगों को राशन लेने के बाद भी उनको राशन की स्लिप नहीं दी जाती। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल भारत। अरे कब आएंगे मेरे भाई डिजिटल भारत? अरे डिजिटल भारत तो बनता नहीं नज़र आ रहा है। भारत को सिर्फ गड्ढे में डालने का कार्य किया जा रहा है। जैसे हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में जो काम किया, उस तरीके का काम होना चाहिए। कम से कम राशन अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र राज्य को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है, महाराष्ट्र को गड्ढे में डालने का कार्य किया जा रहा है। कौन करेगा महाराष्ट्र का विकास? अब तो हमें आदरणीय केजरीवाल साहब के ईमानदार मंत्रीगणों की और उनकी आवश्यकता है, ताकि हमारे भारत से, पूरे भारत और पूरे इंडिया को भ्रष्टाचार मुक्त करने की आवश्यकता है, ताकि तभी जाकर जनता का विकास होगा। नहीं तो जनता को गड्ढे में डाला जा रहा है और जनता का पैसा बस अपनी तिजोरी भरने में और शासन प्रशासन को यहाँ पर चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कई हद तक गलत हो रहा है। ये जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसे कई हद तक नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये सब गलत है। हमारा संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद समझिए किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें हमारी राज्य घटना का भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कई हद तक गलत है और ये जनता की नाइंसाफ़ी है। इससे जनता काफ़ी नाराज़ है। जनता आंदोलन भी कर रही है। कई ज़िले में, कई शहरों में आंदोलन किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी ठीक से मिलना चाहिए, राशन ठीक से मिलना चाहिए। यहाँ पर तो हमारे महाराष्ट्र राज्य में बेरोज़गारी बढ़ गई है, बेरोज़गारी दूर नहीं हो रही है, लोगों को राशन ठीक से मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे कई हद तक गलत काम किया जा रहा है। तो कि जनता के साथ नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो कहाँ गए हमारे समाज के लीडर, कहाँ गए हमारे राज्य के नेतागण, कहाँ गए हमारे राज्य के ईमानदार अधिकारी लोग जो ईमानदार होने, कहाँ गए हमारे समाज के ठेकेदार, कहाँ गए हमारे समाज के ईमानदार मंत्रीगण, कहाँ गए हमारे महाराष्ट्र राज्य के ईमानदार अधिकारी जो कि ईमानदार होने का दावा करते हैं। तो ये कई हद तक गलत है। जनता का साथ न्याय करे, जनता को कम से कम राशन तो अच्छे से दे। जनता पर कौन ध्यान देगा? महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मैं निवेदन करता हूँ, कहा हो शिंदे साहब, दौरा करने से कुछ नहीं होता, ये मसले कब सुलझाएं? कहाँ गए शिंदे साहब? ये जनता के मसले सुलझाना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। आप जनता की सेवा के लिए आप आए हैं, आप हर बार आते रहे, हमारी ऐसी अपेक्षा रहेगी। लेकिन कई हद तक जनता की सेवा आपसे होनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कितना भ्रष्टाचार आपके ज़िले में चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र राज्य में चल रहा है। पैठन तालुके में तो आपने
आपकी सभा हुई तो आपको ये पता नहीं चला कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने जहाँ पर विजिट दिया वहाँ पर चल रहा है। तो ये सोचने की बात होगी पूरे महाराष्ट्र राज्य में किस तरह की कालाबाजारी चल रही है। इस पर कई हद तक रोक लगना चाहिए। अब दबंग मीडिया के माध्यम से इस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब हमें अपेक्षा है कि केजरीवाल सरकार आए और जनता का विकास करे, क्योंकि आप जनता का विकास करने के लिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है। आपने देखा है किस तरीके से दिल्ली को डेवलप किया गया, लेकिन महाराष्ट्र तो डेवलप नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र को सिर्फ गड्ढे में डाला जा रहा है। वीआईपी गाड़ी और एयर कंडीशन ऑफिस और जनता की सेवा जीरो, जनता की सेवा नहीं है। तो मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से कहूँगा, शिंदे साहब अगर आपसे ये काम पॉसिबल नहीं है, जनता की सेवा आपसे नहीं हो सकती है, तो इसकी जवाबदारी आप अगर मुझे सौंपते हैं कई हद तक, एक मौका अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ घूमकर आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जनता की सेवा की जा सकती है। क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको ये पता चलेगा तो आप भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप जिम्मेदारी मुझे सौंपे। और यहाँ पर ये ऑफिस में लैंडलाइन नंबर भी अवेलेबल नहीं है, चालू नहीं है। और अधिकारी बहुत खुद को बड़ा समझते हैं, नेता समझते हैं, जो कि खुद का नंबर नहीं देते जनता की सेवा के लिए। ये कई हद तक गलत हो रहा है, ये जनता के साथ अन्याय है। ये जनता के साथ कैसे बर्ताव करते होंगे आप लोग अंदाज़ा लगाइए। जब हम जैसा संपादक यहाँ पर बात करने आता है तो ये जनता के साथ किस तरह बर्ताव करते होंगे। जब हमसे ऐसा बर्ताव किया गया तो जनता क्या सेवा की अपेक्षा लगा सकती है इनसे, और ये जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। ये कई हद तक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं ये निवेदन करूंगा, जिस तरीके से केजरीवाल साहब जनता के बीच आकर, जनता के बीच घूमकर जनता का समाधान निकालने का कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य आपके माध्यम से किया जाए। हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब तो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि पूरे भारत में क्या क्या चल रहा है, कहाँ कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र की जवाबदारी आपको सौंपी गई है, आप इसका फॉलोअप ले, आप जनता की सेवा करें, आप ये पता करें कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, इसकी आपको खबर हो। सिर्फ विजिट देने से कुछ नहीं होता, विजिट देने से जनता का समाधान नहीं होता। ये बात आप ज़रा समझ लें और इस विषय को ज़रा गंभीरता से ले और जनता के बीच आकर काम करें, तब जाके आप लोगों को ये पता चलेगा जनता की समस्या क्या है, जनता की तकलीफ क्या है, जनता को किस चीज़ की कमी पड़ रही है, जनता को अच्छा शिक्षण मिल पा रहा है या नहीं, जनता को पेट भर राशन मिल रहा है या नहीं, ये जनता उपास है इसके वजह से, जनता भूखी मर रही है या नहीं, हमारी रोज़गारी कम हुई या बेरोज़गारी कम हुई या नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी कम होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी कम हो रही है या नहीं, किस तरीके से बेरोज़गारी कम की जा सकती है, किस तरीके से राशन की जो बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। इस विषय पर हमें कुछ ना कुछ एक साथ मिलकर बड़ा कार्य करना चाहिए, जिससे कि इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लेकर इन अधिकारियों को निलंबित कर इनकी जो मालमत्ता जमा होती है, शासन प्रशासन को जो चूल्हा लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, वो मालमत्ता जमा कर जनता की सेवा में लगाए। इतना ही जमा कर लिया तो काफ़ी है, क्योंकि जनता की सेवा बहुत अच्छे से हो जाएंगी, हमें पता है। अब देखते हैं इस विषय को कैसे सुलझाने में हमारे मंत्रीगण हमें सपोर्ट करते हैं। अपेक्षा ये है कि जल्दी से जल्दी आप ये इन विषयों को सुलझाएंगे। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।